नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। औद्योगिक क्षेत्र हरगढ़ में विस्थापित आदिवासी किसान करेंगे मतदान का बहिष्कार। ग्राम पंचायत से आवंटित जमीन छीनने का लगाया आरोप। नकली घी के परिवहन की सूचना पर गोरखपुर पुलिस ने की कार्यवाही। बंदरिया तिराहे के पास ई रिक्शा से जब्त किया 5 टीन घी के सैंपल भेजे जांच के लिए। और घर में रक्त रंजित अवस्था में मिला एक महिला का शव, हत्या की आशंका। पनागर थाना क्षेत्र के पड़ाव मोहल्ले की घटना। सिहोरा कितौला के पास हरगढ़ ग्राम पंचायत के आदिवासी किसान परिवारों ने लोकसभा चुनाव में मतदान के बहिष्कार करने का ऐलान किया है। आदिवासियों का कहना है कि ग्राम पंचायत द्वारा आवंटित जमीन सरकार ने उद्योग विभाग को दे दी है, जिसके चलते किसान परिवार रोजी रोटी के लिए मोहताज हो गए हैं। हमारी जमीन है, हमारी जमीन है। सिहोरा खितौला के पास स्थित औद्योगिक केंद्र हरगढ़ के आदिवासी विस्थापित किसान लामबंद हो रहे हैं। करीब 45 एकड़ भूमि से बेदखल किए गए किसानों का कहना है कि ग्राम पंचायत हरगढ़ से जो भूमि आवंटित की गई थी उसे प्रदेश सरकार ने उद्योगपतियों को आवंटित कर दिया है, जिसके चलते गरीब आदिवासी किसान रोजी रोटी के लिए मोहताज हो गए हैं। ऐसे में परेशान किसान अब लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे। कि ये कम से कम 30 से 40 साल से हमारे पूर्वजों ने यहाँ पे खेती किया। ये बहुत बंजर थी, जानवर वगैरह रहते थे यहाँ पे, फिर भी उनसे छुड़ा करके कैसे करके काट के पीट के और यहाँ पे अपना निवास किया और इस खेती को सुधारा। और हमारे साथ और भी 10-20 किसान जो है सब लगे, सभी लोगों ने प्रयास करके अपने पेट पालन के लिए जगह को बनाई और बना के जब ज़मीन तैयार किया तो हमारे वन विभाग वालों ने बिना बताए और इसमें काबिज कर दिया। थोड़ी बहुत फसल थी उसको भी बर्बाद कर दिया और हमारे कुछ लोग धंधा लगाए तो उसको भी बर्बाद कर दिया। और हम लोग इस बात से परेशान हैं, पीड़ित है बहुत ज़्यादा। और इस समय क्या है कि हम लोगों के पास कुछ नहीं है अब, और बाजू में किसान लगे हुए हैं। हम देख रहे हैं कि हम लोगों से गरीब से छुड़ा के और उनकी अगर 4 एकड़ है तो उनको 2 एकड़ 4 एकड़ और पैसे ले करके दे रहे हैं वन विभाग वाले हैं। तो हम लोग कहाँ जाएँ, क्या करें, इसलिए हम परेशान हैं। मेरा एक निवेदन है कि हमको अगर ये हमारी ज़मीन वापस नहीं होगी, हमारे पेट के लिए नहीं होगा तो हम वोट डालने नहीं जाएंगे। और मैं अकेला नहीं सर, पूरी हमारी जो आदिवासी है कोई भी नहीं जाएगा, नात रिश्तेदार तक। क्योंकि हमारे यहाँ पे कम से कम हम लोग 50 किसान यहाँ पे बैठे हुए, सब बिल्कुल सभी आदिवासी है और बगैर ज़मीन वाले हैं और वे इतने पीड़ित हैं कि आज उनके भोजनों के भी लिए नहीं है। 20-30 साल से। अच्छा, कितने एकड़ जमीन थी? 1.5-2 एकड़ है। और कौन ने छुड़ाया? वन विभाग ने? वन विभाग वाली छुड़ा लें। अच्छा, अभी कब से खेती नहीं हो पा रही है? और आषाढ़ में धान बोई थी। अच्छा, यही फसल से छुड़ा लें। अच्छा हाँ, तो अभी क्या करना चाहोगे सरकार के? हम जमीन लो चाहते हैं, अगर हमको जमीन नहीं मिलेगी तो हम वोट नहीं देंगे। ठीक है। विस्थापित आदिवासी किसानों का कहना है कि सरकार को किसानों के विस्थापन से पूर्व पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए थी, जो नहीं की गई। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला निर्वाचन कार्यालय में नामांकन पत्र वितरण एवं जमा करने की प्रक्रिया बुधवार से आरंभ हो गई है। लिहाजा सुरक्षा के लिहाज से पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और बैरिकेडिंग कर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। लोकसभा चुनाव के आगाज के साथ ही पहले चरण की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। बुधवार 20 मार्च को निर्वाचन की अधिसूचना के साथ ही नामांकन पत्रों के वितरण एवं जमा करने का कार्य शुरू हो गया है। इसके लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय में सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं कलेक्ट्रेट कार्यालय में नामांकन दाखिल करने के दौरान अभ्यर्थी समेत कुल 5 लोगों को जाने की अनुमति रहेगी। इसके साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने का वक्त भी सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक रहेगा। आज से लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और इस परिप्रेक्ष्य में कलेक्ट्रेट परिसर में और जहां पे नामांकन दाखिल होना है उस जगह पे पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है और परिसर के बाहर भी बैरिकेडिंग है और अंदर जहां पे नामांकन होना है उसके पहले ही बैरिकेडिंग है। और इसमें अन्य जो लोग हैं जो यहाँ के कर्मचारी हैं उनके लिए दूसरा एक गेट और है, उससे आने के लिए इसमें व्यवस्था बनाई गई है। इस
स्पाइस जेट ने न केवल 1 अप्रैल से जबलपुर मुंबई फ्लाइट बंद करने का निर्णय लिया है, बल्कि इस रूट का किराया भी 25,000 रुपए तक बढ़ाया है। यह आरोप लगाते हुए नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री सहित डायरेक्टर जनरल ऑफ एविएशन को पत्र लिखकर इसकी मॉनिटरिंग करने और किराया घटाने की मांग की है। संगठन के सदस्यों के अनुसार यदि इस मामले में उचित कार्यवाही नहीं की गई तो उनके द्वारा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की जाएगी। वहीं एयर कनेक्टिविटी कम होने से डुमना एयरपोर्ट सूना रह जाएगा और एयरपोर्ट में 19 लाख रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। स्पाइस जेट ने जो रेट बढ़ाए गए हैं, जो उन्होंने 20,000 से लेकर 25,000 कर दिया है, उन्होंने जबलपुर से लेकर मुंबई तक के बीच में, उसके ऊपर मॉनिटरिंग कभी नहीं हुई है। नतीजा ये हुआ है कि मनमानी तरीके से रेट बढ़ा दिए गए और लोगों के ऊपर थोप दिए गए हैं। इसीलिए कल हम लोगों ने माननीय केंद्रीय मंत्री उड्डयन मंत्री उनको लेटर लिखा है और साथ साथ डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन को उनको लेटर लिखा है और उनको बताया हमने कि आप मॉनिटरिंग करिएगा, और यदि मान लीजिए मॉनिटरिंग नहीं करेंगे और एक वहाँ के भीतर जबलपुर का जो ट्रैफिक कम हो रहा है उसके बारे में कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हम तत्काल एक जनहित याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर कर देंगे। रमजान माह और रंगों का उत्सव होली शहर में शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा सके, इसके लिए पुलिस एवं जिला प्रशासन के द्वारा शांति समिति की बैठक आयोजित कराने के साथ ही चाक चौबंद पुलिस व्यवस्था की जाएगी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार विभिन्न चौराहों समेत संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात रहेगा एवं हुड़दंगियों पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी। शहर में त्योहारों पर शांति व्यवस्था कायम रखने और गंगा जमुना तहजीब बरकरार रहे, इसके लिए जिला एवं पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और होली एवं रमजान माह के लिहाज से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विशेषकर होली के मौके पर हुड़दंगियों पर पैनी नजर रहेगी एवं शांति भंग करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। आगामी कुछ दिवस में अभी रमज़ान का त्यौहार भी चल रहा है, होली का त्यौहार भी है, तो जबलपुर में की जैसे कि हमेशा का माहौल रहा है कि सभी प्रकार के त्यौहार सभी समुदायों के द्वारा बड़े हर्ष उल्लास के साथ, उमंग के साथ मनाए जाते हैं। इस वर्ष भी उसी रूप में बहुत अच्छे से मनाया जाएगा। प्रशासनिक तौर पे हम लोगों ने सभी वर्गों के सभी लोगों से शांति समिति की बैठक लेकर के उसमें पर्याप्त चर्चा की है और उनके द्वारा जो उनकी ओर से हमें क्वेरीज की गई थी उन सब के हिसाब से उसको समाहित करते हुए हम लोगों ने प्रॉपर अच्छी एक व्यवस्था लगाई है कि जिससे कि सभी समुदाय, सभी लोग सभी जगह पे बहुत अच्छे से मना सकें अपना त्यौहार और उमंग और उत्साह के साथ, और उसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। साथ ही चूँकि आचार संहिता भी लागू हो चुकी है तो उसके संबंध में भी सभी को यह बताया गया है कि आचार संहिता के जो भी दिशा निर्देश हैं उनका भी सभी लोग प्रॉपर पालन करें और विधिक दायरे में रहते हुए बहुत अच्छे से उल्लास के साथ अपने सभी त्यौहार मनाएं। होली पर जगह जगह बैरिकेडिंग की जाएगी एवं संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात रहेगा। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, ये जय घोष के साथ अनगढ़ महावीर मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका समापन गोरखपुर गुरुद्वारे के समीप स्थित शिव शक्ति खाटू श्याम मंदिर में हुआ। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। गोरखपुर गुरुद्वारे के पास स्थित शिव शक्ति खाटू श्याम मंदिर समिति के द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई। अनगढ़ महावीर मंदिर गोरखपुर से निकाली गई शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि शोभा यात्रा निकाले जाने का ये चौथा वर्ष है। इस मौके पर खाटू श्याम मंदिर में भक्ति भाव से पूजा पाठ संपन्न होता है। शिव शक्ति महाकाल खाटू श्याम मंदिर गोरखपुर अहिर मोहल्ला हर साल की भांति इस वर्ष चौथा वर्ष है। हमारी निशान यात्रा महिलाओं, बच्चों और पुरुषों द्वारा निकाली। भगवान खाटू श्याम जो निशान लेके चल रहे हैं इस जन समूह को, इनकी जो मनोकामना पूर्ण करे। हारे का सहारा श्याम हमारा, हारे का सहारा श्याम हमारा। ये अनगढ़ महामंदिर गोरखपुर से शिव शक्ति महाकाल खाटू श्याम मंदिर गोरखपुर पहुँचेगी। इस मौके पर हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा के जय घोष से आकाश गुंजायमान रहा। नगर निगम के द्वारा की जा रही हाई राइज बिल्डिंगों की जांच प्रक्रिया धीमी गति का शिकार है। पिछले 4 महीनों में मात्र 8-10 बिल्डिंगों की ही जांच हो पाई है, जबकि 195 हाई राइज बिल्डिंगों की जांच होना है।
मध्य प्रदेश सरकार ने नगर निगम को निर्देश दिए हैं कि हाई राइज बिल्डिंगों के फायर सेफ्टी सिस्टम की जांच करके रिपोर्ट पेश करें। शहर में 195 हाई राइज बिल्डिंगों की जांच होनी थी, लेकिन पिछले 4-5 महीनों में मात्र 8 से 10 बिल्डिंगों की ही जांच हो पाई है। जांच प्रक्रिया की धीमी गति चर्चा का विषय बनी हुई है। कुल 194 भवनों की जांच की जानी है। इसमें से लगभग अभी फ़िलहाल 10 से 15 भवनों की जांच पूरी कर ली गई है और आने वाले समय में इसे और तेज़ी से इसमें कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल हाई राइज बिल्डिंगों के उपयोग को लेकर भी सवाल उठते हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इन सवालों पर भी मौन साधे रहते हैं। तीन पत्ती चौक पर बने चारों लेफ्ट टर्न अतिक्रमणों की चपेट में हैं। यातायात को सुगम बनाने के लिए विकसित किए गए लेफ्ट टर्नों पर बेजा कब्जे हो गए हैं। बीच सड़क पर खड़े किए जा रहे सवारी ऑटो रिक्शा जाम का सबब बन रहे हैं। तीन पत्ती चौराहे पर ऑटो रिक्शा चालकों की मनमानी यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई है। लेफ्ट टर्न पर पेट्रोल पंप के सामने सड़क पर ऑटो स्टैंड बन गया है, जो दुर्घटनाओं और जाम का सबब बन रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। चंद कदम दूर नगर निगम मुख्यालय और यातायात पुलिस थाना है, लेकिन उसके बावजूद भी अराजक स्थिति बनी हुई है। तीन पत्ती में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, ऑटो खड़ी रहती हैं, काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं। हमें चाहते हैं कि सरकार उसमें कुछ व्यवस्थित करे और यातायात थोड़ा अच्छा चले। क्या देखते हैं ऑटो में आप? ऑटो में हम भीड़ बहुत ज़्यादा देखते हैं और सड़कों पे खड़ी रहती हैं, जाम लगता है, उनको हटाना चाहिए। शहर के इस मुख्य चौराहे की दुर्दशा देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिम्मेदार विभाग और अधिकारियों को पूरे शहर की यातायात व्यवस्था की कितनी चिंता होगी। मुखबिर की सूचना पर गोरखपुर पुलिस ने ई रिक्शा में लाया जा रहा 5 टीन घी जब्त किया है। पुलिस के अनुसार नकली घी के परिवहन की खबर मिली थी, जिसके बाद घेराबंदी करके कार्रवाई की गई और घी के सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। गोरखपुर पुलिस ने बंदरिया तिराहे के पास एक ई रिक्शा में लाया जा रहा 5 टीन घी जब्त किया है। पुलिस के अनुसार क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली कि गुप्तेश्वर मंदिर के पास से बंदरिया तिराहे की ओर ई रिक्शा में नकली घी लाया जा रहा है, जिसके बाद ई रिक्शा को रोका गया और घी जब्त कर खाद्य विभाग को सूचना दी गई एवं खाद्य निरीक्षकों ने घी का सैंपल जाँच के लिए भेजा है। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि बंदरिया तिराहे तरफ गुप्तेश्वर मंदिर से एक ई रिक्शा में नकली घी आने वाला, जिसमें क्राइम ब्रांच और थाना गोरखपुर की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की और गुप्तेश्वर बंदरिया तिराहे के पास ई रिक्शा पकड़ा 5 टीन नकली घी, हो सकता है संभावित नकली घी, अभी अपन ने सैंपल जब्त किए हैं। फूड विभाग द्वारा सैंपल जब्त किए गए हैं और परीक्षण रिपोर्ट आने के बाद जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उसमें की जाएगी। और ये जो टीम नकली घी रहा वो राहुल गुप्ता नाम के व्यक्ति का रहा, अभी जांच की जा रही है और सैंपल परीक्षण आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के अनुसार गुप्तेश्वर मंदिर के पीछे रहने वाले राहुल गुप्ता के द्वारा घी की सप्लाई की जा रही थी। इस मामले में सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के बाद वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। पनागर थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ाव मोहल्ले में एक घर में 45 वर्षीय महिला की रक्त रंजित लाश मिलने से सनसनी फैल गई। प्रथम दृष्टया हत्या का अंदेशा जताया जा रहा है। पनागर पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की विवेचना शुरू कर दी है। पनागर थाना अंतर्गत पड़ाव क्षेत्र में रहने वाली अलका केशरवानी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनका रक्त रंजित शव घर में मिला। इसकी सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पनागर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है, लिहाजा कत्ल की छानबीन की जा रही है। जी, जानकारी के अनुसार अभी जो पनागर क्षेत्र है वहाँ पे पड़ाव एरिया में घर के अंदर अलका केशरवानी पति राजकुमार केशरवानी लगभग उम्र 45 वर्ष का शव जो है वो संदिग्ध हालत में मिला था, जिसमें पुलिस ने मौके पे पहुंच के विवेचना जारी कर ली है और अभी विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से आगे कार्रवाई करेगी। प्रथम दृष्टया जो कि शव संदिग्ध परिस्थिति में है तो लग रहा है कि शायद हत्या है, बाकी आगे हम देख रहे हैं। गौरतलब है कि जिले में पिछले 10-15 दिनों में हत्या की आधा दर्जन घटनाएं सामने आई हैं, जिसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है।
खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।